नमस्ते दर्शकों, हमारी आज की इस कहानी के नाम है लालची। सुबह से ही सुधा की माता कांता जी की बहुत ही खुश थी कि आज उसके कलेजे की ओक और वापस आ घर आएगी। वो सुबह से ही पकवान बनाने में जुटी हुई थी। उसका पसंद का सारा खाना बना दिया और पलके बिछाकर उसका इंतजार करने लगी। अभी तक भी नहीं आई। वो बरामदे में बेचैनी से चहलकदमी करने लगी। सवेरे 11 बजने को है। उसने तो 10 बजे का बोला था। फोन भी लगा रही थी पर फोन नहीं लगा। अब उसकी चिंता बढ़ने लगी। वो उदास हो गई। तभी प्यारी सी आवाज उनके दिल में उतर गई। माँ, कहाँ हो? मैं आ गई, कोई बोला। उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसने उन्हें बाहों में कस लिया। बेटी के लिए सिर पे हाथ फेरकर वो उसे चूमने लगी और आशीर्वाद दिया। सातों सुख मिले, दूधो नहाओ पूतो फलो, और उसकी बलाएं लेने लगी। फिर उनकी नजरें जमाई बाबू को ढूंढने लगी। दीपक जी नहीं आए? कांता जी पूछी। माँ, उनके साथ ही तो आई हूँ। वो बाहर आंगन में अम्मा के पास बैठे हैं और वो उन्हें खींचकर बाहर ले गई। दीपक ने उनके पांव छुए और आशीर्वाद लिया। बेटी बोली। सुधा के चेहरे की चमक बता रही थी कि उसे बहुत ही अच्छा ससुराल मिला है। अभी 3 दिन पहले ही तो मेहता जी के ने अपनी लाडली को विदा किया था। उसके जाते ही घर सूना सूना हो गया। लेकिन एक उम्मीद थी कि वो पग फेरे पे आएगी। इसी उम्मीद में लाल साड़ी, सोने के जेवर और सिंदूर चूड़िया से सजी उनकी बेटी बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो फटाफट रसोई में गई और राई नमक से ले आई और नजर ना लगे मेरी लाडली को किसी की और नजर उतारने लगी अपनी बेटी की सरसों से। शादी में सब मेहमान शादी में जो आए थे वो जा चुके थे। केवल सुधा जी की बुआ रमा जी रुकी थी। रमा जी की 3 बेटियां थी और वो इसी दुख से दुखी रहती कि 3 बेटियों की हो गई, शादी करनी होगी और इसे करना बड़ा भारी काम होगा, बड़ा खर्चा होगा। वो अक्सर कांता जी से यही कहती थी कि भाभी, तुम बड़ी ही किस्मत वाली हो जो एक ही बेटी है। हमारी सुधा भी किस्मत वाली है। मगर 3 बहनें होती तो इसकी शादी इतने धूमधाम से नहीं होती। आखिर सारा धन एक पर ही तो नहीं लुटा देते। कांता जी को अपनी ननद की यही बातें अच्छी नहीं लगती थी। उनका मानना था कि हर लड़की अपना भाग्य लेकर आती है। जरूरी नहीं है कि जिनके एक बेटी हो वो किस्मत वाली हो और उनके एक से ज्यादा बेटी हो वो भाग्यहीन हो। सबको अपनी किस्मत से ही मिलता है, कांता जी कहती। कांता जी रसोई में गई और भोजन परोसने की तैयारी करने लगी। सुधा की पसंद का खाना बना था। वो चटकारे लेकर खा रही थी। वो अपनी बेटी की निहार कर रही थी। आखिर कितनी सी देर के लिए आई है। अभी शाम को वो चली जाएगी, फिर माँ के हाथ के खाने के लिए तरस जाएगी, वो सोच रही थी। खातिरदारी में दोपहर हो गई। सुधा से मिलने पड़ोस की सहेलियां भी आ गई। आसपास की चाची काकी भी आशीर्वाद दे गई। शाम होते ही उसके जाने का समय हो गया। अब कांता जी का दिल टूटने लगा। उन्होंने भारी मन से बेटी को विदाई दी। सुधा के जाते ही फूट फूट कर रोने लगी। रमा जी ने आकर गले लगाया। भाभी, बेटियां तो होती ही जाने के लिए है। तुमने तो एक को विदा किया है, मुझे तो 3 को विदा करना होगा। मेरा सोचो क्या होल होगा, वो बोली अपनी भाभी से। कांता जी थोड़ी शांत हुई और अपने काम पे लग गई। रमा जी थोड़े दिन वहीं पे रुक गई ताकि भाभी का मन लगा रहेगा, क्योंकि शादी के बाद घर पूरा सुना सुना हो जाता है। अगले दिन कांता जी मेहता जी से बोली, आज सुधा से फोन पे बातें नहीं हुई। मैं सुबह से फोन लगा रही हूँ। दीपक जी को फोन बार बार काट रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे, तुम बेकार ही चिंता करती हो। अभी नई नई शादी हुई है। जरूरी नहीं है कि रोज फोन पे ही
बातें हो। अब उसकी शादी हो गई है, नया घर नए लोगों के साथ रहेगी तो उन्हें समय भी तो देना होगा। मेहता जी ने अपनी पत्नी को समझाया। कांता जी ने ठंडी आहें भरी और अपने काम पे लग गई। दिन भर रमा जी हाथ रहती तो उनका मन लगा रहता था। अगले दिन सुबह सुबह सुधा का फोन आया। वो भड़ाई आवाज में बोली, पापा, ये लोग कार की मांग कर रहे हैं। दीपक दीपक मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ सभी मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एक ही बेटी है, कम से कम कार तो देनी चाहिए। अपने घर से कार भी नहीं लेकर आई है। हमने तो एक ही बेटी है, यही देखकर शादी की थी कि ये सुनकर मेहता जी के कान सुन रह गए। उन्होंने तो अच्छे से देखभाल का रिश्ता किया था। दीपक की खुद की इतनी अच्छी नौकरी थी। कार की बात हो उन्होंने यूं ही कही थी, पर उसके ससुराल वाले इतने गंभीर हो जाएंगे ये सोचा नहीं था। फिर अभी इतना दहेज भी तो पहले ही दिया है। सुधा के ससुराल वालों को देने में कुछ भी कमी नहीं रखी थी। अब तो बेटी विवाह भी ये मांग वो शादी से पहले करते थे या शादी के समय करते थे, वो रिश्ता तोड़ देते हैं। ये सब सुनकर कांता जी भी भौचक्कू रह गई। सुधा के ससुराल वाले बहुत ही पैसे वाले थे। उन्होंने उसे पसंद करके आगे रिश्ता भेजा था। अच्छा पैसा और लड़का देखकर उन्होंने हाँ कर दी। काश लड़के और उसके घर वाले की थोड़ी जांच पड़ताल कर लेते। मेहता जी ने समय देखा और कांता जी को लेकर सुधा के ससुराल रवाना हो गए। वहां पे सुधा बेबस खड़ी थी। मेहता जी का बेटी का हाल देखकर दिल भर आया। जमाई जी, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप भी दहेज की मांग कर रहे हो। हमने तो पहले ही इतना दिया है, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, अपने जमाई से बोले। तो तभी दीपक चढ़ गया। एक तो आप बिना बुलाए हमारे घर पे आए हो और ऊपर से इतना ज्ञान दे रहे हो। एक ही बेटी है तो आप खुद समझदार हो। आपको अपनी बेटी की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे तो शर्म आती है कि मुझे आपसे कार मांगनी पड़ रही है। अब मैं दोस्तों और रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरे ससुर ने एक कार भी नहीं दी है। मुझे लगा आप पग फेरों पे कार उपहार में देंगे, पर आपने तो हमें बहुत ही निराश कर दिया। दीपक बोला अपने ससुर जी से। अपने पापा का इस तरह से अपमान सुधा को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपने कमरे में गई, अपना सभी सामान पैक किया और बोली, पापा चलिए यहाँ से, आपको घर चलते हैं। मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना। ससुराल में सास ससुर लालची होते हैं, पर यहाँ तो पति ही लालची है। तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? समाज को क्या मुंह दिखाओगी? अभी शादी को 2 ही दिन ही हुए हैं और अब तुम इस घर की हो चुकी हो। दीपक ने गुरूर से कहा। सुधा भी गुस्से में बोली, जो मुंह समाज को तुम दिखाओगे वो ही मैं ही भी दिखा दूंगी। मैं ऐसे लालची पति के साथ नहीं रह सकती। काश काश तुम अपना ये रूप शादी से पहले दिखाते तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। कार तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा और तलाक के पेपर जल्द ही मिल जाएंगे। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, तुम्हारी ये प्रताड़ना कभी नहीं सहूंगी। अपने पैरों पे खड़ी होकर किसी अच्छे इंसान से दोबारा शादी कर लूंगी। मेहता जी और कांता जी भारी मन से अपनी बेटी को वापस घर ले आए। घर पहुंचकर वो रमा जी के गले लगकर रो पड़ी। जी, जरूरी नहीं है कि एक बेटी वो किस्मत वाली हो। आपके चाहे 3 बेटियां हो, पर सब अपना भाग्य लेकर आती है। दुख एक बार बेटी बालों पे ही पड़ती है और जिसके घर में एक से ज्यादा बिटिया होती है वो भी सुख पाती है। आप अपनी बेटियों को इतना मत कोसा कीजिए, उन्हें प्यार से रखिए और उनकी अच्छी किस्मत भी प्रार्थना कीजिए। अपनी
भाभी से बोली। कांता जी रो रही थी और रमा जी शर्मिंदा हो रही थी। क्या पता सुधा के भाग्य को उनकी ही नजर लग गई है। वो ही कहती रहती थी कि सुधा एक ही बेटी है, बड़ी किस्मत वाली है। वो सामने बैठी सुधा से नजरें ही नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी वजह से ही हुआ है। आपको क्या लगता है? क्या सुधा को अपने ससुराल छोड़ना चाहिए था या फिर नहीं? आप अपनी राय कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।